हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टर्क विटर्क और ज्ञान। आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिसमस मॉन्स्टर्स के बारे में। क्रिसमस पर सभी इच्छा रखते हैं कि सेंटा क्लॉज आए और उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट दे। बच्चे अपने गिफ्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हैं। पर क्या आपको यह पता है कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज के अलावा भी कोई है जो क्रिसमस की शाम को हमारी दुनिया में घूमते हैं? इन्हें क्रिसमस मॉन्स्टर्स कहते हैं। लोगों का मानना है कि जो बच्चे साल भर अच्छे काम करते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उन्हें क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज के हाथों अपने मनपसंद उपहार मिलते हैं। पर वही जो बच्चे साल भर बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों को तंग करते हैं और पढ़ाई नहीं करते और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उन्हें सेंटा क्लॉज के हाथों कोई उपहार नहीं दिया जाता। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसे शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए सेंटा क्लॉज के विपरीत कुछ क्रिसमस मॉन्स्टर्स होते हैं जो बच्चों को उपहार के रूप में पनिशमेंट्स देते हैं। यह पनिशमेंट्स छोटी से लेकर काफ़ी बड़ी तक हो सकती है। इस वीडियो में हम उन्हीं सब मॉन्स्टर्स की हॉरर स्टोरीज के बारे में जानने वाले हैं। यह है 6 सबसे खतरनाक क्रिसमस मॉन्स्टर्स जो क्रिसमस के दिन शहरों और कस्बों की सुनसान गलियों, सड़कों और चौराहों पर घूमते हैं। भारत देश को छोड़कर विश्व के विभिन्न देशों में इन मॉन्स्टर्स को एक लेजेंड के रूप में देखा जाता है जो केवल सजा देने का काम करते हैं। पहला क्रिसमस मॉन्स्टर है क्रैम्पस। क्रैम्पस एक शैतान है और इसे एंटी सेंटा भी कहा जाता है, यानी कि सेंटा का एविल वर्जन या शैतानी सेंटा क्लॉज। जहाँ सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है, वही क्रैम्पस सजा देता है। ये हेल का बेटा है जो कि हेलहेम की रानी है। हेलहेम मरे हुए लोगों की दुनिया है और ऐसा माना जाता है कि हेल का शरीर आधा मृत और आधा जिंदा है। लोग ये भी मानते हैं कि हेल एक एविल गॉड लोकी और अंगरबोडा की बेटी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसए जैसे देशों में क्रैम्पस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। 6 दिसंबर को लोग क्रैम्पस नाइट भी मनाते हैं। क्रैम्पस ये सेंटा क्लॉज का दुश्मन है और कई फोकलोर में इन दोनों की लड़ाई को भी दर्शाया गया है। क्रैम्पस के ओरिजिन की बात करें तो ये क्रिश्चियनिटी धर्म के स्थापना के पहले के फोकलोर में भी था और इसे हॉन्ट एविल गॉड भी कहते हैं। क्रैम्पस शैतानी शक्तियों के अलावा विच क्राफ्ट में भी माहिर है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो भी बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उन्हें सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन बच्चों का क्या हाल होता है? बहुत से माता पिता क्रैम्पस का इस्तेमाल अपने शरारती बच्चों को डराने में करते हैं ताकि वह अच्छे से बिहेव कर सके। क्रिसमस के दिन जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हें तो सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं, पर जो बच्चे बुरे होते हैं उन्हें क्रैम्पस अपनी छड़ी से पीटता है। और जो बच्चे सच में ही काफ़ी बुरे होते हैं, उन्हें क्रैम्पस अपने बोरे में भरकर किसी नदी के पास ले जाता है और उन्हें नदी में फेंक देता है। ऐसे बच्चों को सांता क्लॉज उपहार तो नहीं देते हैं, पर ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए सेंटा क्लॉज का शैतानी भाई क्रैम्पस जरूर क्रिसमस के समय घूमा करता है। लोगों के अनुसार क्रैम्पस एक ऐसा शैतान है जिसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग है और इसका चेहरा किसी बकरे के चेहरे जैसा होता है। और अच्छी तरह से इसको जाने तो यह आधा शैतान और आधा जानवर की तरह दिखता है। इसके शरीर पर काफ़ी बाल होते हैं और वास्तव में यह काले या भूरे बालों से ढका होता है। इसके पैर बिल्कुल किसी जानवर के पैर जैसे होते हैं जिन पर खुर लगे होते हैं। इसके नुकीले नाखून होते हैं और इसकी जीभ हमेशा ही इसके मुंह से नीचे लटकी होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। कुछ लोगों का मानना है
कि इसके पास एक लंबी और पतली छड़ी होती है जिसका इस्तेमाल यह बच्चों को पीटने में करता है। यह बच्चों को तब तक मारता रहता है जब तक कि वो सुधर ना जाए। कुछ लोगों का यह मानना है कि वह बच्चों को बोरे में भरकर उन्हें नरक में ले जाता है या फिर उनको खाने के लिए ले जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं क्रैम्पस को लेकर, जैसे कि ऑस्ट्रिया में सेंटा क्लॉज को सेंट निकोलस के नाम से जाना जाता है और इसके साथी को क्रैम्पस नाम से, जो कि एक भयानक शैतान होता है। यह हमेशा ही सेंटा क्लॉज के साथ ही रहता है। क्रैम्पस यह नाम इसे एक जर्मन शब्द क्लॉ यानी कि पंजा से मिला है। क्रैम्पस बच्चों को पीटने के लिए कभी कभार पेड़ों की पतली शाखाओं का भी इस्तेमाल करता है जिन पर पट्टियाँ होती है। यूरोप में सेंट निकोलस फीस्ट को 6 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 5 दिसंबर की शाम को क्रैम्पस नाइट के रूप में मनाया जाता है। क्रैम्पस अपने साथ कोयला और छड़ी लेकर आता है। पुराने ज़माने में क्रैम्पस का इस्तेमाल माता पिता अपने छोटे बच्चों को डराने में किया करते थे, पर आज के समय में क्रैम्पस एक मनोरंजन का साधन बन चुका है। लोग इस शैतान के जैसे कॉस्ट्यूम्स पहनकर क्रिसमस के समय घूमते हैं। इस पर 2015 में कई मूवी भी बन चुकी है। दूसरा शैतान है द यूल कैट यानी कि योलाकू टूरिन। यह एक आइसलैंडिक यूल कैट क्रिसमस मॉन्स्टर है। यह एक विशाल और सातिर बिल्ली है जो कि क्रिसमस के समय बर्फीले इलाकों में शिकार की तलाश में भटकती रहती है। यह चूहों को नहीं खाती बल्कि इंसान को ही खा जाती है। जो भी बच्चे शरारती होते हैं उन्हें क्रिसमस के समय नए कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं। क्रिसमस पर एक प्रथा है कि अच्छे बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं और बुरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। इससे इस बिल्ली को पता चल जाता है कि कौन से बच्चे बुरे हैं और वो उन्हें खा जाती है। हालांकि ये एक कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए कही जाती है, पर देखा जाए तो आइसलैंडिक लोग बहुत मेहनती और समय के पाबंद होते हैं। आइसलैंडिक मान्यताओं के हिसाब से इस यूल कैट को ग्रीला की पालतू बिल्ली के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है कि योलाकू टूरिन की कहानी सुन के आइसलैंडिक लोगों के बच्चे काफ़ी सुधर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे इंसान की तरह बिताते हैं। तीसरा क्रिसमस मॉन्स्टर है यूल लेट्स। यूल लेट्स ग्रीला और लेप्पालुट्ठी के बेटे हैं। ये 13 शरारती मस्खरों का एक ग्रुप है जिसमें सबके अलग अलग नाम और पर्सनालिटी है, जो या तो लोगों का सामान चुराते हैं या उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये सभी क्रिसमस से पहले 13 रातों के दौरान एक एक करके शहर आते हैं और जिन बच्चों ने अपनी खिड़की पर मोजे रखे होते हैं उन मोजों में ये गिफ्ट्स रखकर चले जाते हैं। जो बच्चे शरारती होते हैं उनके मोजे में ये आलू रखकर चले जाते हैं। जैसी ये हरकतें करते हैं वैसे ही इनके नाम रखे गए हैं। जैसे एक का नाम है बर्तन में से बचा हुआ सामान चुराने वाला, पॉट स्क्रैपर, खिड़की में से ताका झाकी करने वाला, विंडो पीपर। ये सभी सेंटा क्लॉज की तरह ही कपड़े पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रीला के 3 पति है और उसे कुल मिलाकर 72 बच्चे हैं। यूल लेट्स चुराए हुए चीज़ों को ग्रीला के पास लाकर देते हैं और वो उनकी लीडर भी होती है। चौथा क्रिसमस मॉन्स्टर है ग्रीला। यह यूल लेट्स की माँ है और यह यूल कैट की मालकिन भी है। इसका शरीर विशालकाय है और यह दिखने में काफ़ी भद्दी और भयानक है। ग्रीला के बारे में एक बात कही जाती है, जो भी बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते उन बच्चों का ग्रीला अपहरण करती है और उन्हें पकाकर खा जाती है। इसे नरभक्षक चुड़ैल भी कहा जाता है। यह बड़ी सी गुफा में रहती है और पास के शहरों में बच्चों का शिकार करने जाती है।
इसके पास एक बड़ी सी बोरी होती है जिसके अंदर यह बच्चों को भरकर लाती है। यह बच्चों को अपने पसंदीदा स्नैक्स के रूप में खा जाती है और इसे बच्चों का सूप भी पसंद है। इस चुड़ैल का पेट बहुत बड़ा है और यह हमेशा ही भूखी रहती है। ग्रिला के पास उन बच्चों का पता लगाने की क्षमता है जो साल भर शरारतें और मिसबिहेव किया करते हैं। लोगों के अनुसार ग्रिला ने 3 बार शादियाँ की है। इसके तीसरे पति का नाम लेप्पालूथी है। यह एक आलसी आदमी है जो अपना ज़्यादातर समय गुफा के अंदर ही बिताता है। ग्रिला के अपने अन्य पतियों से कई दर्जनों बच्चे हैं। 5वां क्रिसमस मॉन्स्टर है फ्रॉ पर्चटा। पर्चटा की कहानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में काफ़ी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ये क्रिसमस के 12 दिन बाद आती है। फ्रॉ पर्चटा एक चुड़ैल है जो बच्चों को उनके काम के हिसाब से इनको इनाम देती है या फिर सजा। माना जाता है कि लोगों के शरीर के अंदरूनी हिस्से को निकाल के उनमें कूड़ा और कचरा भर देती है। पर्चटा की कहानी अल्पाइन नेचर गॉडेस से निकल कर आती है जो कि अपना सारा वक्त जंगल में बिताती थी और सिर्फ क्रिसमस के वक्त ही बाहर आती थी। ऐसा माना जाता है कि फ्रॉ पर्चटा दिखने में काफ़ी बदसूरत है लेकिन ये अच्छे लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाती है। 6वां क्रिसमस मॉन्स्टर है हैंस ट्रैप। ट्रैप को कई जगह लोग एंटी सेंटा के नाम से जानते हैं क्योंकि वो बुरे बच्चों को सजा देता है। फ्रांस के फोकलोर में हैंस ट्रैप सच में एक आदमी था जो अमीर, लालची, मतलबी और निर्दयी था। हैंस ट्रैप शैतान की पूजा करता था और उसे चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसने अपनी सारी जिंदगी जंगल में गुजारी थी और वो बच्चों को मारकर खा जाता था। ये अपना पहनावा स्कैरक्रो के तरह रखता था और जंगल में से आने जाने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाता था। एक बार हैंस ट्रैप एक बच्चे को खाने ही वाला था, तभी आसमान से एक जोर की बिजली ट्रैप पर आ गिरी और उसकी वही मौत हो गई। लोगों का मानना है कि वो ट्रैप को मिली हुई एक सजा थी और उसी दिन से उसकी आत्मा क्रिसमस के दिन आकर बच्चों को डराती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।